भगवान काल भैरव भगवान शिव का ही एक उग्र रूप है। उन्हें कलयुग के जागृत देवता भी माना जाता है। शिव पुराण में उनकी एवं ब्रह्म हत्या की उत्पत्ति का वृतांत बड़े ही विस्तार से किया गया है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम सनातन धर्म से जुड़े ऐसे रोचक वीडियोस लाते ही रहते हैं। शिव महापुराण के श्री शतरुद्र संहिता अध्याय 8 में भैरव जी की उत्पत्ति का संपूर्ण विवरण हमें मिलता है। इसके अनुसार भगवान शिव के परम रूप भैरव जी ही हैं। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी सुमेरु पर्वत पर बैठकर ध्यान में मगन थे। उसी समय देवता उनके पास आए और उन्हें नमस्कार कर उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि इस संसार में अविनाशी तत्व क्या है। इस पर ब्रह्मा जी बोले, इस संसार में मुझसे बढ़कर कोई भी नहीं है। मेरे द्वारा ही ये सारा संसार उत्पन्न हुआ है। मैं ही स्वयंभू आज ईश्वर अनादि भोक्ता ब्रह्मा और निरंजन आत्मा हूँ। मेरे कारण ही संसार प्रवृत्त और निवृत्त होता है। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर वहीं बैठे श्री हरि विष्णु को बहुत बुरा लगा और वे ब्रह्मा जी से बोले, तुम इस प्रकार अपनी स्वयं ही प्रशंसा ना करो, क्योंकि मेरी आज्ञा के फल स्वरूप ही तुम इस सृष्टि के रचयिता हो। इस प्रकार श्री हरि और ब्रह्मा जी आपस में ही लड़ाई करने लगे। तब उन्होंने अपने को उच्च सिद्ध करने के लिए वेदों का स्मरण किया। फल स्वरूप चारों वेद वहां उपस्थित हो गए। सर्वप्रथम ऋग्वेद बोले, जिसके भीतर समस्त भूत निहित है और जिसके द्वारा सब कुछ प्रवृत्त होता है, जिन्हें इस संसार में परम तत्व कहा जाता है, वह एक भगवान शिव ही हैं। यजुर्वेद बोले, उन्हीं भगवान शिव शंकर को संपूर्ण यज्ञों तथा योग में स्मरण किया जाता है। तत्पश्चात सामवेद बोले, जो समस्त संसार के लोगों को भरमाता है और जिसकी खोज में सदा ऋषि मुनि लगे रहते हैं, जिनकी कांति से सारा विश्व प्रकाशमान होता है, वह त्र्यंबक महादेव जी ही हैं। इस पर अथर्व वेद बोले, भक्ति से साक्षात्कार कराने वाले तथा समस्त दुखों का नाश कराने वाले एकमात्र देव भगवान शिव ही हैं। लेकिन भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों अविश्वास में हंसने लगे और बोले, हे वेदों, तुम्हारे वचनों से सिर्फ तुम्हारी अज्ञानता ही झलकती है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर हर जगह मूर्त और अमूर्त रूप में विद्यमान रहने वाले ओंकार भी उन दोनों को समझाते हुए वही सब बोले जो वेदों ने पहले ही कहा था। ओंकार की बातें सुनकर भी उनका विवाद थम ही नहीं रहा था। तभी उन दोनों के बीच में एक विशाल ज्योति प्रकट हो गई, जिसका न कोई आरंभ दिखता था और न ही कोई अंत। उस अग्नि की ज्वाला से ब्रह्मा जी का 5वां मुख चलने लगा। उसी समय भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए। ब्रह्मा जी शिव जी से बोले, हे पुत्र, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम मेरे सिर से ही प्रकट हुए हो। ब्रह्मा जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर भगवान शिव को भी क्रोध आ गया। उनके क्रोध से तत्काल ही एक पुरुष उत्पन्न हो गया। उसका नाम भैरव था। भगवान शिव ने उस पुरुष को आदेश देते हुए कहा, हे कालराज, तुम साक्षात काल के समान हो, इसीलिए आज से तुम जगत में काल भैरव के नाम से विख्यात होगे। तुम ब्रह्मा का गर्व नष्ट करो तथा इस संसार का पालन करो। आज से मैं तुम्हें काशीपुरी का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। वहाँ के पापियों को दंड देना तुम्हारा ही कार्य होगा। वहाँ के मनुष्यों द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का लेखा चित्रगुप्त स्वयं रखेंगे। भगवान शिव के इस आदेश को काल भैरव ने प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात उन्होंने अपनी बाईं उंगली के अग्रभाग से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। यह देख ब्रह्मा जी भयभीत होकर शतरुद्रीय का पाठ करने लगे। भगवान शिव की कृपा से ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच का विवाद तुरंत समाप्त हो गया। ब्रह्मा जी को शिव जी का अपमान करने पर अत्यंत पछतावा हुआ। वहाँ भगवान शिव ने उन्हें क्षमा भी कर दिया। तत्पश्चात भगवान शिव ने काल भैरव को आज्ञा दी कि वे सदा ब्रह्मा और विष्णु का आदर करें और पापियों को दंड प्रदान करें। भगवान शिव की आज्ञा से काल भैरव ने कपालिक व्रत को धारण किया। वे अपने हाथों में कपाल लेकर काशी नगरी की ओर चल दिए, परंतु ब्रह्म हत्या नामक कन्या उनके पीछे लग गई। एक दिन जब काल भैरव कपालिक वेश धारण करके भगवान नारायण के स्थान पर गए, तब भगवान शिव के भैरव रूप को आता देख सब देवताओं एवं ऋषि मुनियों ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने भी देवी लक्ष्मी के सामने काल भैरव महिमा मंडल किया और उन्हें बताया कि यह भगवान शिव के ही रूप है। परंतु काल भैरव को इस प्रकार भिक्षा मांगते देख भगवान विष्णु ने इसका तात्पर्य पूछा। काल भैरव जी बोले, हे नारायण, मैंने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया था, इसीलिए उस पाप का पश्चाताप करने हेतु मैं ये कर रहा हूँ। तब देवी ने भिक्षा के रूप में मनोरथी नाम की विद्या भैरव जी के भिक्षा पात्र में डाल दी। भिक्षा प्राप्त कर भैरव जी अन्य स्थान की ओर निकल पड़े। तभी विष्णु जी ने भैरव जी के पीछे जाती हुई ब्रह्म हत्या को देखा और उससे कहा कि वह शिव जी का पीछा छोड़
छोड़ दे, परंतु ब्रह्म हत्या ने कहा कि इसी बहाने ही सही मैं शिवजी की सेवा करती हूँ। यह कहकर ब्रह्म हत्या फिर भैरव जी का पीछा करते हुए काशी नगरी के समीप आ गई। वहाँ पहुँचते ही ब्रह्म हत्या पाताल में समा गई और ब्रह्मा जी का सिर भैरव जी के हाथ से छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जिस स्थान पर काल भैरव जी के हाथ से ब्रह्मा जी का 5वां सिर गिरा था, वह स्थान कपाल मोचन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। जब तक भैरव जी पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके काशी नहीं पहुँचे, उनके हाथ में ब्रह्मा जी का सिर चिपका रहा और काशी पहुँचते ही वह छूट गया। इसीलिए काशी नगरी को पाप नाशनी माना जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना। नमस्कार।